पाकिस्तान अरशद नदीम की वतन वापसी, लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल, ढोल की थाप पर भंगड़े, पैनाफ्लेक्स लगाए गए। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के नुमाइंदों ने वेलकम किया। वहाब रियाज भी मौजूद थे। हंगरी में होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। चेयरमैन पीटीआई की सजा मअतल होगी या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला आज दिन 11 बजे सुनाएगी। अदालत आलिया ने समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत शुरू हुई तो साबिक वज़ीर आज़म के वकील ने कहा मुलाकात वाली दरख्वास्त पर ऑर्डर कर दें। चीफ जस्टिस ने कहा उम्मीद है सजा मअतली की दरख्वास्त तय हो जाएगी। 2 रुकनी बेंच के रूबरू इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने दलाइल मुकम्मल कर लिया। तोशाखाना के तहाइफ नीलामी का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ अपील पर समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने मखसूस लोगों के लिए तोशाखाना की अशिया की नीलामी की हुकूमती पॉलिसी को गैर कानूनी करार दिया था। पीटीआई हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 2021 में अपील दायर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की 9 मुकदमात में जमानत खारिज करने के खिलाफ दरखास्तें एतराज़ात के साथ आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई ने वकील सलमान सफदर के जरिए हाई कोर्ट में 9 दरखास्तें दायर कर रखी हैं, जिसमें रियासत और मुद्दई मुकदमा फरीक हैं। चेयरमैन पीटीआई की सेशन कोर्ट के 6 और एटीसी से 3 जमानतें खारिज हुई थी, जिनमें 9 मई के वाक़यात जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले से मुतालिक मुकदमात शामिल हैं। बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफा, आवाम का गुस्सा कम न हो सका। मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे, रावलपिंडी में मुआवजा दफ्तर के बाहर एहतजाज, सैकड़ों अफराद शरीक। रनाला कोर्ट में बच्चों का चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा, पेशावर में मुजाहिरीन ने कोहाट रोड को बंद कर दिया। टायर्स जलाकर पेस्को के खिलाफ शदीद नारे। हैदराबाद मानसरा में ताजरों की कॉल पर शटर डाउन हड़ताल, तमाम कारोबारी मराकज़ बंद हैं। जमात इस्लामी का बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ 1 सितंबर को लियाकत बाग में बड़ा जलसा। 2 सितंबर को मुल्क गिर हड़ताल, शटर डाउन का ऐलान। तराजुल हक कहते हैं भारत ने चांद, पाकिस्तानी हुकूमत ने अवाम की गर्दन पर पाँव रख दिया। बिजली बिलों की सूरत में ड्रोन हमला किया। लाइन लॉसेस में हैं तो जिम्मेदार कौन है? एक तरफ लोग भूख से मर रहे हैं, दूसरी तरफ 17 अरब डॉलर मराद के नाम पर खाए जा रहे हैं। वफाकी काबीना का आज बिजली के बिल्स पर अवाम को रिलीफ देने के लिए तजावीज़ का जायजा लेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ज़ेर सदारत इजलास दिन 11 बजे होगा। महंगी बिजली पर अवामी रद्द-ए-अमल भी काबीना इजलास में ज़ेर बहस लाया जाएगा। वज़ीर आज़म तवानाई से मुतालिक इजलास पर काबीना अरकान को एतमाद मिलेंगे। इजलास में इस्लामाबाद एयरपोर्ट की निजकारी की मंजूरी ली जाएगी। बिजली के कातिल बिल अवाम की जानें लेने लगे। महंगे बिल देखकर फैसलाबाद में नौजवान ने खुदकुशी कर ली। डचकोट में 40,000 का बिल आने पर नौजवान हमजा ने परेशान होकर अपनी जान ले ली। जहानिया में खातून की खुदकुशी। शौहर कासिम का कहना था 10,000 रुपये का बिजली का बिल अदा किया तो घर का राशन ना खरीद पाए। बिल अदायगी के बावजूद बिजली बहाल ना हुई तो खातून ने दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशी कर ली। मुख्तलिफ शहरों में चीनी महंगी, हुसूल भी मुश्किल। निगरान हुकूमत ने चीनी की बरामदी पर फौरी पाबंदी आयद कर दी। डॉक्टर शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। ECC ने चीनी की बरामद पर पाबंदी आयद करने की मंजूरी दे दी। ज़राए का कहना है चीनी की बरामद पर पाबंदी का मकसद चीनी की बढ़ती कीमतों पर दबाव में कमी लाना है। PDM की हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम रही। निगरान हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने के लिए इक़दामात कर सकती है। रहनुमा निसार कोड़ो की बोल से गुफ्तगू, कहा IMF की शराइत तस्लीम करना मजबूरी। इलेक्शन वक्त पर कराए जाएं, गैर ज़रूरी ताख़ीर कबूल नहीं। जमात इस्लामी और MQM पाकिस्तान ने आईनी मुद्दत के अंदर इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। दोनों जमातों के वफूद की इलेक्शन कमीशन से मुलाकातें, इंतख़ाबात से मुतालिक मुशावरत। जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने कहा इंतख़ाबात 90 रोज़ से आगे ले जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा नई हल्क़ाबंदियाँ कम से कम वक्त में मुकम्मल की जाएँ। अगर नई मरदमशुमारी के नताइज सामने आ गए तो नए इंतख़ाबात नई हल्क़ाबंदियों पर होने चाहिए।
और रानीपुर में फातिमा की बदतरीन तशद्दुद के बाद हलाकत केस में अहम पेशरफ। पुलिस ने मुलजिम असद शाह के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। एजाज फासिली कत्ल के बाद कराची फरार हो गया था। पीर की हवेली के 5 मुलजिमों के DNA टेस्ट के लिए सैंपल लिए गए। रूरल हेल्थ सेंटर ने सैंपल लिए। सैंपल कराची लेबॉर्ट्री भेज दिए गए। मजीद 6 अफराद के DNA टेस्ट के सैंपल गवर्नमेंट अस्पताल से लिए गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।